जाने, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, बोली और वचन से नमूना बनो युवा समय में। बोली और वचन से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, प्रार्थना करने से नमूना बनो युवा समय में। प्रार्थना करने से नमूना बनो युवा समय में। नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने, नमूना बनो युवा समय में। कोई तेरी जवानी को तुझ न जाने। आखिरी गीत गाएंगे सादरी से 27, कौन थी ना मिलेला जीवन रूपी फूल। कौन थी ना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। कौन थी ना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। गिरजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। गिरजा में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। बाइबल में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। बाइबल में मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। यीशु थी ना मिलेला जीवन रूपी
ना मिलेला जीवन रूपी फूल, जीवन रूपी फूल रे, जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए पाबू रे, जीवन रूपी फूल बड़ा सुंदर रे, कहिया मोए बाबू रे। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में साथ देने के लिए। मैं फिर से आप सबको सब स्कूल प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ और मैं रिया को धन्यवाद देती हूँ गाना अगुवाई करने के लिए, और आप सब हमको भी धन्यवाद साथ देने के लिए। और आज सुबह के लिए मैं बाइबल से पदस्थल पढ़ना चाहती हूँ, और ये है यशायाह 56 का। मैं 1 से 3 तक 1 और 2 पढ़ना चाहूँगी। और यहाँ लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूँगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्योंकि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता है, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। और आशीष दिवे। इस समय हम लोग सभा को आगे जारी रखने के लिए हम गाएंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और 148 को गाएंगे। 148 148 नंबर, आनंद और शांति दायक। हम सब खड़े हो जाएंगे। आनंद और शांति दायक बात की ईश्वर लिए मेरा हाथ, हर काम हर जगह हर समय मुझात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। कभी वह भी अंधेरे के, कभी वह सुंदर बारी में, सुखदाई जल पासांधी में हाथ से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू पकड़े नित मेरा हाथ, ना डरना
जो दासा हो संतुष्ट मैं हूँ कि तेरे साथ मैं चल रहा हूँ। ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा इस जगह को कि तू ले चलता है मुझे, मैं ना डरूंगा मृत्यु से। ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। मैं इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं पास्टर भी लकड़ा को अर्जी करती हूँ प्रार्थना के लिए। मृत्यु के बाद बहुत दुख जताई। फिबियोला नर्स बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी और जब उसकी दादी की मृत्यु हो गई, वह क्लावर्ट विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में रह रही थी। उनकी बड़ी बहन ने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी। आप और यहाँ कहती है आप छात्रावास में रह सकते हैं। उसकी बहन ने कहा था छात्रावास में नियम है और नियम अच्छे हैं। फिबियोला इतना आश्वस्त नहीं था कि नियम अच्छे थे, आश्वस्त नहीं था कि नियम अच्छे थे। ऐसा लगता था कि विश्वविद्यालय में बहुत सारे नियम हैं। अपनी दादी के साथ उसके पुराने जीवन की तुलना में यह लगभग भारी था। फिबियोला को बहुत उत्पीड़ित महसूस हुआ। एक नियम में कहा गया है कि छात्रावास के छात्रों को सुबह और शाम को छात्रावास की उपासना में भाग लेना होगा। एक अन्य नियम में कहा गया है कि छात्रों को प्रत्येक सब्बात के दिन विश्वविद्यालय चर्च में सेवाओं के लिए जाना होगा। फिबियोला को ईश्वर या बाइबल में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने नियमों के बारे में अपनी बहन से शिकायत की। बस जारी रखे, उसकी बहन ने उत्तर दिया, तुम्हें उसका पछतावा नहीं होगा, नियम अच्छे हैं, बहन ने उनको बोली। फिबियोला अभी भी इतना आश्वस्त नहीं था कि नियम अच्छे थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक मौका देने का फैसला किया। फिबियोला ने 3 एडवेंटिस्ट रूममेट्स के साथ एक छात्रावास का कमरा साझा किया और उन्होंने उसे अपने कमरे में एक साथ प्रार्थना और उपासना करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उसे शुक्रवार की शाम को सब्बात का एक साथ स्वागत करने के लिए आमंत्रित किया। फिबियोला छात्रावास में शाम और सुबह की उपासना और चर्च में सब्बात सेवाओं में अनिवार्य उपस्थिति में रोमांचित नहीं थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसके रूममेट न केवल उपासना सभाओं का आनंद लेते थे
बल्कि उन्हें अपने छात्रावास के कमरे में भी विस्तरित करना चाहते थे। उसके हृदय में जिज्ञासा जाग उठी, हमें सब्बत के दिन आराधना क्यों करनी चाहिए। उसने अपने रूममेट से पूछा। एक रूममेट ने उत्तर दिया, यदि आप सब्बत के दिन सेवा करने के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हम पादरी से आपको और अधिक सिखाने के लिए कह सकते हैं। फिबियोला ने कहा कि वह पादरी के साथ बाइबल पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। रूममेट ने कहा, अगर आप सहज महसूस नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपको विश्वविद्यालय में 6 धर्म कक्षाएं लेनी होगी। आप वहाँ सब्बत के दिन के बारे में और अधिक जान सकते हैं। क्लाइवर्ट विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को 6 धर्म कक्षाएं लेने की आवश्यकता होती है और फिबियोला को उन कक्षाओं के दौरान अपने सब्बत प्रश्न का उत्तर मिला। जब उसने आखिरी कक्षा पूरी की जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में थी, तो उसने शिक्षक से कहा कि वह बाइबल अध्ययन करने चाहती है। अगले सेमेस्टर में बाइबल अध्ययन जोर शोर से शुरू हुआ। छात्रावास डीन डेली और उनके पति ने उनके साथ बाइबल का अध्ययन किया। समय के साथ फिबियोला ने यीशु को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने अपना दिल उसे दे दिया और बपतिस्मा लिया। उसके बपतिस्मे के बाद महीनों में उसके दिल में एक नई खुशी भर गई। अपने पिता, माता और दादी को खोने के बावजूद उसे विश्वविद्यालय में एक नया परिवार मिला। छात्रावास डीन और उनके पति माता पिता की तरह हैं और उनके रूममेट बहनों की तरह हैं। इसके अलावा वह आप विश्वविद्यालय के नियमों से उत्पीड़ित महसूस नहीं करती है। अब मुझे लगता है कि फिबियोला कहती है, अब मुझे लगता है कि नियम मेरी भलाई के लिए है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। एडलवाइस छात्रावास, जहाँ फिबियोला इंडोनेशिया के मांदो के पास क्लाइवर्ट विश्वविद्यालय में रहती है, वहाँ का निर्माण 1981 में 13वें सब्बत का दान की मदद से किया गया था। फिबियोला उन कई युवा महिलाओं में से एक है जिन्हें छात्रावास के डीन और उनके पति ने बपतिस्मा दिया है। परमेश्वर के आशीर्वाद से इस तिमाही में आपके 13वें सब्बत का दान का प्रभाव उतना ही लंबे समय तक रहेगा जितना कि लगभग 44 साल पहले क्लाइवर्ट विश्वविद्यालय में छात्रावास का निर्माण करने वाला अर्पणा 28 जून को एक उदार 13वीं सब्बत भेंट की योजना बनने के लिए धन्यवाद। आज की समाचार यहीं समाप्त होती है।